नमस्ते प्यारे मित्रों, आपको मैं आपका अपना चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम नाग पंचमी के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी कब है, शुभ समय और इसका पौराणिक कथा महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से नागों का विशेष स्थान है। इनके पूजन से सुरक्षा और समृद्धि के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्पाकार आकृति बनाकर जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में गाय का दूध रखा जाता है और ध्यान का लाबा पुष्प कुमकुम चढ़ाकर विधिवत भाव से पूजन किया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग को कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ साथ नाग पंचमी के दिन जरूरतमंदों को दान आदि करना भी काफी शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष सता रहा है तो इसके लिए उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भक्तों को काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। नाग पंचमी की शुभ मुहूर्त। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से राहत मिल सकती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता के पूजा अर्चना करने से परिवार की रक्षा और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई को रात 11:24 पर हो रहा है। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। पूजा के विधि। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घर और मंदिरों में नाग देवता की मूर्ति या चित्र के सामने दूध, लावा, फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल और मिठाई अर्पित करते हैं। इसी दिन विशेष रूप से नाग पंचमी की कथा का पाठ किया जाता है और नाग देवता से परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी की व्रत कथा के अनुसार एक बार एक किसान अपना खेत जोत रहा था। तब हल से गलती से नाग के 3 बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे क्रोधित होकर नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन नागिन ने किसान की बेटी को भी डसने की योजना बनाई। किसान की बेटी ने नागिन के सामने दूध का कटोरा रखा और क्षमा मांगी। नागिन प्रसन्न हुई और उसने किसान की परिवार को जीवित कर दिया। तब से नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी व्रत के पौराणिक कथन। नाग पंचमी व्रत के पौराणिक कथन के अनुसार एक बार पांडवों में से अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया और नागों की रक्षा की। आस्तिक मुनि ने यज्ञ की आग में दूध डाला, जिससे नागों को शीतलता मिली। नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि जो भी इस दिन उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंशन का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों की पूजा की जाती है। एक और पौराणिक कथन के अनुसार द्वापर युग में गोकुल में कालिया नामक नाग गोकुलवासियों को बहुत परेशान कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था। कालिया नाग और उसके परिवार ने कृष्ण से जीवन दान की भिक्षा मांगी। कृष्ण ने उन्हें गोकुल के निवासियों को परेशान ना करने का वचन लिया, जिससे उन्होंने कालिया नाग और उसके परिवार वचन दिया कि हे श्री कृष्ण, हम कभी भी गोकुल वासियों को तंग नहीं करेंगे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जाने दिया। दोस्तों, नाग पंचमी के बारे में कुछ मात्र जानकारी जो भी आपने सुना,
इसी तरह आप लोग यदि नागपंचमी के दिन नाग देवता को पूजा करेंगे और उनके साथ भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे तो आप लोगों को कभी भी सांप डसने का भय नहीं रहेगा और इसके साथ ही आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आप सभी